एक टर्म है फंक्शन। तो फंक्शन कैलकुलस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फंक्शन को समझें कि फंक्शन होता क्या है, और तब फिर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। तो अगर हम फंक्शन की बात करें, थोड़ा सा देखा जाए इसको। मान लो कि लेट y जो है वो एरिया ऑफ ट्रिंगल है, सॉरी y जो है वो पेरीमीटर को बोले, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रिंगल। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रिंगल, और x को हम बोले साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रिंगल। y को हम एक इक्विलैटरल ट्रिंगल का पेरीमीटर बोल रहे हैं, और x जो है एक वेरिएबल है जो साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रिंगल है। तो यहाँ y और x को अगर देखा जाए तो y और x में संबंध है। क्या है? अगर ये हमारा इक्विलैटरल ट्रिंगल है, इक्विलैटरल ट्रिंगल में ऑल साइड्स इक्वल होगा, ऑल साइड्स इक्वल होगा, तो आप पेरीमीटर को लिख सकते हैं, पेरीमीटर इक्वल x प्लस x प्लस x, साइड का सम। और पेरीमीटर को हमने y कहा है, y इक्वल 3x। तो बड़ा सिंपल बात है ये कि आप अगर x को कुछ भी रखोगे वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक y का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 मिलेगा। x का वैल्यू हम 5 रखते हैं, मीन्स साइड का जो लेंथ है वो 5 है, तो पेरीमीटर जो मिलेगा वो 15 मिलेगा। मीन्स x के ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं, x को, x जो हमारा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप देख रहे हो क्या कि x के हर एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू हमको मिल रहा है। मतलब y जो है, इसको बोलते हैं, y जो है वो x का फंक्शन है। हेयर y इज ए फंक्शन ऑफ x। y जो है x का फंक्शन है। हम लोग देखेंगे इसको कि x के सिंगल वैल्यू के लिए y जो होगा हमारा सिंगल वैल्यू मिलेगा। अगर इसका हम लोग एक ग्राफ अगर खींचें y इक्वल 3x का, तो आप इसे देख सकते हैं। इसको x एक्सिस बोले, इसको y एक्सिस बोले। अगर आप ग्राफ को देखोगे, खींचोगे, तो आपका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और ऑरिजिन से पास करेगा। एक स्ट्रेट लाइन जो कि ऑरिजिन से पास करेगा।
अब देखो भाई, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। x के वैल्यू के लिए हमें कुछ ना कुछ y मिलेगा, x के वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ y मिलेगा, x के वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ y मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज करेगा। कहने का सिंपल मतलब हुआ कि जो y है वो x का यहाँ पे फंक्शन है। अगर आप दूसरा तरीका मान लो कि x जो y जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, और x जो है वो साइड ऑफ द स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा। x को मान लो कि ये साइड ऑफ द स्क्वायर है। तो फिर हमें y और x में एक रिलेशनशिप मिलेगा। ये y जो होगा वो x मल्टीप्लाई x होगा। इसका मतलब हुआ कि जो y होगा वो x स्क्वायर होगा। जब y हमारा x स्क्वायर होगा तो कहने का सिंपल मतलब है कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें एक y का मान मिलेगा। एक कहने का सिंपल मतलब है कि x में अगर चेंजिंग करेंगे तो y का हमको चेंज मिलेगा, और एक जो मिलेगा वो एक रेगुलरली मिलेगा। तो इस तरह का अगर हमको दिया हुआ है, इसका मतलब कि फिर यहाँ y जो है वो x का फंक्शन है। इसका अगर ग्राफ को देखोगे, बनाओगे, तो इसको ग्राफ y, ये y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ जो है वो x के मान बदलने से y का मान मुझे मिल रहा है। इधर भी देख लो। तो कहने का सिंपल मतलब है कि ये इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। अब बात बनता है कि अगर हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचें y के करस्पॉन्डिंग, y एक्सिस के पैरेलल, तो y एक्सिस के पैरेलल खींचने पे देखो आप कि x के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू, x के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू, x के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू। यहाँ भी अगर खींचोगे तो x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू मिल रहा है, x के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू मिल रहा है, x का एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू मिल रहा है। मीन्स अगर ग्राफ एक खींचा जाए पैरेलल टू y एक्सिस, और पैरेलल टू y एक्सिस खींचने पे सिंगल पॉइंट पे कट करे तो हम कहेंगे कि y जो है वो x का फंक्शन है। और अगर ग्राफ खींचा हुआ है और ग्राफ जो है वो सिंगल पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है तो वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा, और वो हमारा रिलेशन कहलाएगा। मान लो कि ये ग्राफ है और इस तरह से कहीं कोई दिया हुआ है ग्राफ को देख करके ये बताना है कि ये फंक्शन है या रिलेशन है, तो इसको आप क्या कीजिए कि y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये देखिए, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो कहने का सिंपल मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है। हेयर y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x। मीन्स y और x के बीच रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता है। फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके लिए वेन डायग्राम वगैरह भी देखना पड़ता है। तो इसका जो फिजिक्स में जो मुझे ज़रूरत है उतना मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंक्शन क्या है। बाकी जो फंक्शन है वो अंडर द हेडिंग फंक्शन, कैलकुलस एक चैप्टर है, कैलकुलस की किताब है 11th क्लास में, वहाँ पे फंक्शन आपको बहुत ही डीप स्टडी करनी है।
यहाँ पे हम ब्रीफ स्टडी की बात करेंगे, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमको अप्लाइड फिजिक्स में जाना है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे y में चेंजिंग x के साथ कैसा हो रहा है। y में जो चेंज हो रहा है x को चेंज करने से कैसे चेंज कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये y, ये x, हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। मान लो कि ये y बराबर x का ग्राफ है। हम लोग रेट की बात करें तो रेट y का चेंज होने का दर x के साथ कैसा है, यानी हम लोग चाहते हैं कि डेल्टा y बटा डेल्टा x क्या है, ये देखें डेल्टा y बटा डेल्टा x। तो मान लो कि ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। अगर आप बात करें तो x1 के करस्पॉन्डिंग ये हमारा कुछ मिलेगा y1 और x2 के करस्पॉन्डिंग कुछ मिलेगा, ये हमारा y2। हम अगर देखें इसको तो ये जो चीज़ होगा, ये चीज़, ये डेल्टा x हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 डेल्टा x, और ये हमारा y2 माइनस y1, इसको हम लोग डेल्टा y बोल दें। तो आप अगर देखोगे किसी भी इंटरवल के लिए तो डेल्टा y बटा डेल्टा x जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। डेल्टा y बटा डेल्टा x क्या मिलेगा, मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। और जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा इसका वैल्यू जो होगा वो, अगर आप देखिएगा, चूंकि ये जो इक्वेशन लिखे हैं ये y इक्वल एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे डेल्टा y बटा डेल्टा x का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट मिलेगा और ये वैल्यू हमारा 1 होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम लोग x में चेंज कर रहे हैं, x में चेंज जो कर रहे हैं, तो जो y में चेंज होने का दर है वो 1 के बराबर है। दूसरी चीज, एक ही ग्राफ पे, एक ही ग्राफ पे आपको अगर पूछे कि आप बताओ कि किसका रेट जो है वो चेंज का ज़्यादा है, तो देखो भाई ये मान लो कि y इक्वल एक्स है, ये y इक्वल 2x है और ये y इक्वल 3x है। तो अगर इसमें रेट पूछे कि y को चेंज करने पे किसका रेट ज़्यादा है, तो आप देख लो कि y अगर यहाँ है तो इस ग्राफ के लिए वैल्यू यहाँ मिलेगा, और जैसे इस ग्राफ के लिए यहाँ मिलेगा और इस ग्राफ के लिए यहाँ मिलेगा।
लेकिन जैसे ही हमने y को चेंज किया, तो y को चेंज किया, मान लो कि यहाँ से यहाँ, सॉरी x को चेंज कर रहे हैं, तो x को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे आया, तो इसके करस्पॉन्डिंग देख लो y का वैल्यू हमें जो मिल रहा है, तो इसमें जो है वो वैल्यू कम मिला, इसमें वैल्यू क्या मिला, ज़्यादा मिला, और इसमें वैल्यू क्या मिला, और ज़्यादा मिला। तो कहने का मतलब कि आप इस ग्राफ को देख करके कह सकते हैं कि इसका जो है वो चेंज होने का रेट ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस और दिस। इन दोनों की तुलना में इसमें चेंजिंग कर रहे हैं y में, x में, तो x में जो इसमें चेंजिंग कर रहे हैं इसके लिए, तो इसके लिए x में जो चेंजिंग का रेट है वो इन y में जो मुझे वैल्यू मिल रहा है वो इन दोनों के जो कंपैरिजन में देखेंगे तो मुझे ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें तो इसमें x के करस्पॉन्डिंग y में चेंज का रेट ज़्यादा है इस ग्राफ की तुलना में। तो कहने का मतलब कि सबसे अधिक किस में चेंजिंग आ रहा है, तो सबसे अधिक जो चेंजिंग आ रहा है वो y इक्वल 3x वाले ग्राफ में मुझे मिल रहा है। तो ये मतलब यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि अगर हम x में चेंज किए तो उसके करस्पॉन्डिंग y का मान जो है वो किसका ज़्यादा मिला, मीन्स यहाँ पे डेल्टा y बटा डेल्टा x, तो स्लोप की बात करते हैं, वही स्लोप, तो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है और इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेट है इस ग्राफ का y इक्वल 3x का, इसका रेट जो है वो इसकी तुलना में ज़्यादा है। मतलब x के करस्पॉन्डिंग y में जो चेंज होने का दर है वो इसमें ज़्यादा है, उससे कम इसमें है और सबसे कम इसमें है। यानी जो जितना झुका हुआ रहेगा उसका रेट जो y में चेंज होने का है उतना ही कम होगा। यही हमारा एक फंक्शन की बात थी कि अगर हम x में चेंजिंग करेंगे तो y में जो क्या मुझे चेंजिंग मिलेगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy by dx। ये मैक्सिमा और जो मिनिमा का बात आता है इसको हम थोड़ा सा ग्राफ से देखें। एक ग्राफ हम खींचते हैं बड़ा सिंपल ऐसे, ये हमारा y है और ये हमारा x। इस ग्राफ को अगर देखोगे तो यहां पे देखो y, x और y, तो यहां पे अगर हम लोग रेट की बात करें तो स्लोप देखते हैं, तो यहां पे स्लोप देखो कुछ ना कुछ है, ये हमारा पॉजिटिव स्लोप है। यहां पे देखो स्लोप, तो यहां पे जो स्लोप है वो ऐसा टेंजेंट, यहां पे स्लोप अगर देखा जाए तो इस तरीके का ये एंगल, यहां पे स्लोप देखिएगा तो ऐसा, यहां पे स्लोप देखिएगा, ये है क्या, तो ये ग्राफ का मैक्सिमम और ये क्या मिनिमम। यहां पे स्लोप 0 है, स्लोप इक्वल 0, यहां भी स्लोप क्या है 0 है, और यहां भी स्लोप क्या है 0 है, क्योंकि इसका टेंजेंट यहाँ पे टेंजेंट यहाँ पे टेंजेंट 0 नहीं है, यहाँ पे टेंजेंट 0 नहीं है, ये यहाँ और यहाँ के अलावा कहीं भी स्लोप का वैल्यू 0 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 0 है। तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। जहाँ पे स्लोप 0 है वहाँ पे या तो मैक्सिमम है या फिर क्या है मिनिमम है। तो मैक्सिमम या मिनिमम का कंडीशन नहीं होता है कि अगर y x का फंक्शन है, इफ y इक्वल fx
y अगर x का फंक्शन है तो मैक्सिमम का कंडीशन है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम कंडीशन है कि यहां पे स्लोप 0 होगा। स्लोप का मतलब tan थीटा, जिसका मतलब dy बाई dx का वैल्यू 0 होगा। ये पहला कंडीशन। और दूसरा इसका कंडीशन है कि इसका जो डबल डिफरेंशिएशन होगा, दूसरा कंडीशन है d2y बाई dx स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा। d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 0 होगा। ये हमारा मैक्सिमा का कंडीशन है। अब मिनिमा का कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो y मिनिमम होगा, इसके लिए यही फिर बात मिनिमम है, मतलब स्लोप क्या होगा? 0 होगा। तो पहला कंडीशन कि फॉर y टू बी मिनिमम dy बाई dx का वैल्यू 0 होगा। स्लोप का मतलब 0 हुआ, यानी स्लोप आपका क्या होगा? 0 हो गया, मतलब tan थीटा क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। और दूसरा जो इससे कंडीशन होगा d2y बाई dx स्क्वायर लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। हम इसको थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे एक दो एग्जाम्पल के हेल्प से। हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y where y equal x square minus 5x plus 6, x square minus 5x plus 6, यही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि y जो है वो x का क्या है? फंक्शन है। हेयर y इज ए फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है। तो ये y जो है वो y इक्वल, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्यों फंक्शन है भाई? तो x का वैल्यू रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा? y मिलेगा। x का वैल्यू रखो 0, y का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू मिलेगा। जो भी वैल्यू रखिएगा x का मान अलग अलग, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको y का मान मिलेगा। अब हम लोग सबसे पहला काम करें कि चाहे तो फंक्शन मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो,
दोनों के लिए dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम होगा, उसके लिए dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स हम लोग 0 के बराबर पुट करें तो क्या होगा, dy का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई डी एक्स, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी 5x बाई डी एक्स प्लस डी 6 बाई डी एक्स। इसका जो डिफ्रेंसिएशन आएगा वो आप यूज कीजिएगा, तो ये 2x होगा इसका, और इसका होगा -5 और इसका 0 होगा, चूँकि कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो आप लिख सकते हैं 2x - 5 इक्वल 0 और x इक्वल 5/2। इसका मतलब हमको ये हुआ कि x का वैल्यू जो 5/2 है, वहाँ पे ये जो फंक्शन है जो y, वो या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। ये पता नहीं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी हो सकता है। तो अब मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, इसके लिए जो कंडीशन है हम उसके पास चलते हैं। उस कंडीशन को देख करके हम लोग ये ज़रूर पता कर लेंगे कि इस x का वैल्यू 5/2 पे, x का वैल्यू 5/2 पे ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। देखिए कैसे करेंगे। अगेन d2y डी एक्स स्क्वायर, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको कहने का मतलब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार जब डिफ्रेंशिएट किए इस y को एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो मुझे ये मिला ना। जब एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो क्या मिला, मुझे ये मिला। अब इसको 2 डबल है भाई, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो d 2x - 5 बाई डी एक्स, इसका वैल्यू देखें हम लोग कितना आता है, d 2x बाई डी एक्स माइनस डी 5 बाई डी एक्स, इसका वैल्यू 2 आया, इसका 0 होगा। तो आप देख रहे हैं कि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 2 है। 2 जो है वो पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा है। हेयर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन आप याद कीजिए किसके लिए था। तो जब d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब हुआ कि y जो होगा वो मिनिमम होगा, यानी x का वैल्यू 5/2 पे ये जो y होगा वो मिनिमम होगा। हेंस y हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल 5/2। अब आप निकाल सकते हैं कि y मिनिमम कितना होगा, यानी y का वैल्यू मैक्सिमम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा,
मिनिमम मिलेगा। y minimum value of y, minimum value of y at x इक्वल 5/2। तो आप लिखिएगा y मिनिमम, जहाँ जहाँ x है वहाँ 5/2 रख देंगे। 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6, ये वैल्यू आ जाएगा 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6। इसको आप एलसीएम लीजिएगा, 4 होगा। 25 माइनस 50 प्लस 24, ये आ जाएगा y का वैल्यू 25 प्लस 24 49 माइनस 50/4, ये वैल्यू आ गया y मिनिमम माइनस 1/4। कहने का सिंपल मतलब हुआ कि x का वैल्यू अगर इसमें 5/2 हो तो ये वैल्यू जो y का मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लें, मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा। Find maximum or minimum value of y where y इक्वल, मान लो कि गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या करेंगे इसको? स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे। पहले फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, इसके लिए dy/dx क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। dy का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1/dx का वैल्यू 0, यानी इसका वैल्यू आप कीजिएगा dx² माइनस d1/dx। आप अगर देखिए तो इसका आ गया d, इसका वैल्यू आएगा 2x माइनस 0 इक्वल 0, यानी x इक्वल कितना आ गया भाई? 0। यानी x इक्वल 0 पे ये वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा फिर क्या होगा भाई? मिनिमम होगा। x इक्वल 0 पे y या तो मैक्सिमम होगा या फिर क्या होगा? मिनिमम होगा। हम लोग देख लें कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो d2y dx स्क्वायर, देखो d2x/dx, ये कितना वैल्यू आ गया? 2। फिर ये 2 आ गया, ये 0 से क्या है भाई? बड़ा है। तो d2y/dx स्क्वायर क्या हो गया? 2 से 0 से बड़ा हो चुका।
तो जब 0 से बड़ा हो गया तो कहने का मतलब कि y जो है y x बराबर 0 पे y जो है y x बराबर 0 पे क्या रखेगा, मिनिमम वैल्यू रखेगा। अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा तो मिनिमम, तो y हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल 0 और y मिनिमम होगा कितना वो निकाल लेंगे। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ y मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो y मिनिमम कितना आएगा आप देख लीजिए, ये आ जाएगा 0 पे ना, तो 0 का स्क्वायर -1, ये कितना आ गया -1, यानी y मिनिमम आ गया हमारा कितना -1। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का जो तरीका है, अगर यही वैल्यू आता d2y/dx² का मान 0 छोटा आता तो वहाँ लिखते कि y हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू दिस, और तब हम लोग निकाल लेते। यही हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। इसको आप याद रखेंगे, जो कंडीशन बताए थे मात्र कि चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, इन दोनों ही के लिए स्लोप 0 होना चाहिए, और स्लोप 0 होना चाहिए इसका मतलब कि dy/dx का वैल्यू 0 होना चाहिए। एक बार फिर देख लीजिए थोड़ा सा, d2y/dx², अगर उसका वैल्यू 0 से बड़ा आ गया तो y का वैल्यू मिनिमम होगा, 0 से छोटा आ गया तो y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। यही तो आपको याद रखना है, कितना सिंपल बात है।